हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं जो है बैंकिंग के कुछ प्रश्न और उसके आंसर आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके फर्दर आने वाले कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न आपको मेंस में, रिटर्न में, साथ ही साथ इंटरव्यू में काम दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंडर अंडर KYC AML गाइडलाइंस FIU स्टैंड फॉर। KYC AML गाइडलाइंस के अंदर FIU स्टैंड करता है। FIU का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। FIU स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उसके बाद है द एपिलेट अथॉरिटी अंडर बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम इज। बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम में एपिलेट अथॉरिटी कौन होता है, कहाँ हम मैक्सिमम अपील कर सकते हैं? तो डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, ये हाईएस्ट एपिलेट अथॉरिटी होता है बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम में। तीसरा प्रश्न है कि सिविल के अलावा और इंडिया में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां कौन कौन है? तो इसमें हो जाएगा एक्सपीरियन है, इक्विफैक्स है, हाई मार्क है। ये सभी कंपनियां जो हैं सिविल के अलावा हैं, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अगला प्रश्न है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट मेंटेन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। SLR मेंटेन करना पड़ता है हर एक बैंक को। तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के किस सेक्शन के आधार पे? तो सेक्शन 24 के आधार पर सभी बैंकों को SLR मेंटेन करना पड़ता है। अंडर गार्नेसी ऑर्डर, गार्नेसी मीन्स, गार्नेसी ऑर्डर के अंदर गार्नेसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डेप्टर्स ऑफ द जजमेंट डेप्टर्स, डेप्टर्स ऑफ द जजमेंट डेप्टर्स। अगला प्रश्न है, अंडर सेक्शन डैश ऑफ RBI एक्ट इशू ऑफ बियरर ड्राफ्ट इज प्रोहिबिटेड। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 31। अंडर सेक्शन 31 ऑफ RBI एक्ट इशू ऑफ बियरर ड्राफ्ट इज प्रोहिबिटेड। फिर अगला प्रश्न है, सुपर सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन इज ए पर्सन हुज एज इज ईयर एंड एबव। सुपर सीनियर सिटीजन पर्सन किसको कहते हैं? जिसका एज 80 ईयर्स से अधिक हो। बैंकर्स लियन इजे, बैंकर्स लियन क्या है? बैंकर्स लियन जो है वो इम्प्लाइड प्लेज है। बैंकर्स लियन जो है वो इम्प्लाइड प्लेज है। लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्टगेज इज, मॉर्टगेज के लिए लिमिटेशन पीरियड फॉर मॉर्टगेज, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स होता है। 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मनी बिकमिंग ड्यू, जब से लोन में ड्यू हो गया तो तब से 12 साल तक जो है लिमिटेशन पीरियड होता है मॉर्टगेज का। क्लेटॉन्स रूल इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ, क्लेटॉन्स रूल इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्लेटॉन्स रूल अप्लीकेबल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गारंटी आर डिफाइंड इन, गारंटीज को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो गारंटी को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। गारंटी को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हाइपोथिकेशन इज डिफाइंड इन, हाइपोथिकेशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो हाइपोथिकेशन को डिफाइन किया गया है सरफेसी एक्ट में। कस्टमर इज डिफाइंड इन, कस्टमर को कहाँ डिफाइन किया गया है? तो कस्टमर को डिफाइन किया गया है PMLA एक्ट 2002 में, PMLA एक्ट 2002। अकाउंट पे क्रॉसिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच एक्ट, अकाउंट पे क्रॉसिंग को रिकॉग्नाइज किया गया किस एक्ट में? तो इट इज ए बैंकिंग प्रैक्टिस एंड एक्सपेक्टेड बाय RBI, यह एक बैंकिंग प्रैक्टिस है, RBI ने इसे स्वीकार किया है। रिटेंशन पीरियड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड, ये 60 ईयर्स होता है। बैंकर्स लियन इज डिफाइंड इन डैश सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
किस सेक्शन में बैंकर्स लियन को डिफाइन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 171। सेक्शन 171 में बैंकर्स लियन को डिफाइन किया गया है। As per Section 138 of NI Act, after bouncing of check due to insufficient fund, payee should make a demand for money from drawer within dash days from the date of check return memo। तो ये पेई जो है वो डिमांड कर सकता है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेक रिटर्न मेमो। 30 डेज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डेज। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आगामी एग्जाम में आपकी सहायता कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ ऐसे ही बैंकिंग से संबंधित वीडियो लगातार आपको मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।